थिंग्स इंडियंस से रॉन्ग, ये चीजें इंडियंस बिल्कुल गलत बोलते हैं। पहली चीज तो ये है यूजिंग अंकल और एंड आफ्टर अ नेम विच इज इनकरेक्ट, यानी नाम के बाद अंकल या आंटी या आंट का यूज करना, ये गलत है। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि रमेश आपके अंकल हैं, देन इट शुड बी अंकल रमेश एंड नॉट रमेश अंकल। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसे समझते हैं। माई अंकल रमेश लिव्स इन दिल्ली, यानी मेरे रमेश अंकल दिल्ली में रहते हैं। हम हमेशा इंग्लिश को हिंदी की तरह ही लेते हैं, स्पेशली इंडियंस जो होते हैं वो उसे हिंदी की तरह ही लेते हैं। जैसे हिंदी में रमेश अंकल कहते हैं ना, तो वो हिंदी के लिए सही है, लेकिन उसे इंग्लिश में हिंदी के जैसा ना बनाए। उसमें अंकल जो है वो नाम से पहले आ जाता है, सो उसे उसी तरह से रखिए। जैसे कि प्रिया, अब प्रिया जो है वो मेरी आंटी है या आंट है, तो मैं प्रिया आंटी उन्हें हिंदी में बुलाऊंगी। अगर मुझे ये चीज इंग्लिश में कहनी है, किसी सेंटेंस में यूज करनी है, मुझे उन्हें इंग्लिश में बात करके बुलाना है, देन इट शुड बी एंट प्रिया या आंट प्रिया और आंटी प्रिया। जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि प्रिया आंटी दयालु है, देन इट शुड बी एंट प्रिया इज काइंड। सो याद रखना गाइस, अंकल या एंट जो है वो नाम से पहले लगाना है इंग्लिश में। दूसरी जो गलती अपने लोग करते हैं वो है डिस्कस अबाउट। डिस्कस अबाउट नहीं होता, ये रॉन्ग यूजेज है। अबाउट वर्ड इसके साथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना हो, तो अपने वाले लोग कहेंगे डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, वो गलत होगा। सही होगा डिस्कस द प्रॉब्लम। अब चलिए इन्हें भी एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। लेट्स डिस्कस द इशू टुमारो, चलो कल इस समस्या पे चर्चा करते हैं। तो अबाउट की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तीसरी गलती जो अपने वाले लोग करते हैं वो है रिटर्न बैक, इस तरह से यूज करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बैक की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ रिटर्न ही काफी है। सो करेक्ट यूजेज होगा रिटर्न एंड नॉट रिटर्न बैक। अब चलिए इसे भी एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। प्लीज रिटर्न द बुक टुमारो, कृपया करके किताब कल लौटा देना। आई विल रिटर्न योर कॉल लेटर, यानी मैं आपको बाद में फोन करूंगी। यानी रिटर्न योर कॉल तब यूज किया जाता है जब किसी ने आपको फोन किया हो, आप उस वक्त उनसे बात नहीं कर पाए हो, तो आप वो रिटर्न में उनका कॉल कर रहे हो, यानी दोबारा से आप उनको फोन लगा के उनसे बात करना चाहते हो। तो इस सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है। अगर कोई कहे प्लीज रिटर्न बैक द बुक, तो वो बैक की यहाँ जरूरत नहीं है और ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। सिंपली प्लीज रिटर्न द बुक, ऐसा ही होता है। चौथी चीज जो अपने वाले गलती करते हैं, गलत बोलते हैं, वो है एक्सप्लेन मी। एक्सप्लेन मी कभी नहीं होता है, सही फॉर्म होगा एक्सप्लेन टू मी। ठीक है, सो एक्सप्लेन टू मी करेक्ट है एंड एक्सप्लेन मी गलत है। अब इन्हें भी एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी, क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं। प्लीज एक्सप्लेन द रूल्स टू द स्टूडेंट्स, यानी कृपया करके छात्रों को नियम समझा दे। अगर कोई आपको कह रहा है एक्सप्लेन मी द प्रॉब्लम, तो वो गलत होगा, एक्सप्लेन टू मी आना चाहिए। एक और गलती जो अपने वाले लोग बहुत करते हैं विच इज डू मिस्टेक, तो ये डू मिस्टेक रॉन्ग है, इट शुड बी मेक अ मिस्टेक। याद रखना, मेक अ मिस्टेक सही है एंड डू अ मिस्टेक या डू मिस्टेक रॉन्ग है। चलिए इसे भी एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, यानी हर कोई गलतियां करता है। आई मेड अ मिस्टेक इन माई होमवर्क, यानी मैंने अपने होमवर्क में गलती की। अगर कोई से ऐसा कह रहा है कि आई डिड अ मिस्टेक, तो वो गलत होगा, इट शुड बी आई मेड अ मिस्टेक। आ गया ना समझ में। अब मेक श्योर करना कि जितनी चीजें आपने इस वीडियो में सीखी वो आप ऐसी गलतियां आप ना दोहराएं। एंड अगर आपके आसपास आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके कॉलीग्स, क्लासमेट्स कोई इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, तो उन्हें भी सिखाएं कि क्या गलत है क्या सही है। एंड क्या गलत है क्या सही है, ये सारी चीजें इंग्लिश में आसानी से सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।